बचन महाराज साहब, बचन 63। भक्तजन के लिए उल्टी सुल्टी हालत और जिल्लत इज्जत जो कुछ होती है मौत से होती है और इसमें उसकी घड़त मंजूर है। जो लोग के भक्ति मार्ग में और सत्संग में शरीक हुए हैं उनके लिए दम मारने की गुंजाइश नहीं है। उनके लिए जो कार्रवाई होती है वो मौत से होती है और उल्टी सुल्टी जो हालत होती है उसमें उनकी घड़त मंजूर है। अगर जान भक्त है तो समझ लेता है कि क्या मसलहत है, और जो अनजान है उसको तो पेट भरने से काम है। जान भक्त का नित मरण, अनजाने का राज, सर और सर समझे नहीं, पेट भरन सो काज। जो कि सच्चे होके भक्ति करते हैं उनकी मालिक अक्सर परख करता है। परख दो तरह से होती है, एक सीधे और दूसरे किसी के जरिए या द्वारे से। अगले वक्त में जहां के पूरे गुरु होते थे वो सीधे परख करते थे, पर अब ऐसी मौज नहीं है, इसलिए किसी दूसरे के जरिए से परख करते हैं। मसलन सत्संग में मौत से कोई अनघड़ जीव रखे जाते हैं जो कि औजार अक्सर इसकी गड़त के होते हैं, पर इसको चाहिए कि जो उनके साथ कभी इसका मुकाबला होवे और शिकायत पूरे गुरु के पास जावे और गुरु उल्टा उस अनघड़ के कहने पर इसकी ताड़ मार करें तो भी अपने लिए ऐसी समझौती लेवे कि जो कुछ हुआ मौत से मेरी गड़त के लिए हुआ, और वो गोया उस गड़त के लिए राधा स्वामी दयाल ने एक औजार रखा था। इस तरह समझ बूझ लेने से इसकी दिन दिन दुरुस्ती और सफाई होती है और मलिनता और निकम्मापन दूर होता है, और अंतर में जो मसाला यानी भंगार भरी हुई है वो खारिज होती है। ऐसी समझौती जब इसको आवेगी तब चित्त में विरोध नहीं रहेगा, बल्कि उस शख्स का शुक्राना करेगा। यानी जो सच्चा भक्त है वो इसको अपनी घड़त का औजार समझकर उसके पांव पर गिरेगा कि तेरे जरिए से राधा स्वामी दयाल ने मेरी दुरुस्ती की। मगर ऐसी समझौती हमेशा याद नहीं रहती, अक्सर भूल जाती है। सो कुछ हरज नहीं है, कभी भूल भरम कभी याद, इस तरह की हालत होती रहेगी, इसमें दया है। अगर हमेशा याद रहे तो फिर गलत न हो और जो असली मतलब है वो खत्म हो जावे। बाजी मौज ऐसी होती है कि कहीं किसी बात का वजूद भी नहीं है तो भी निंदा करा के जीवों की परख की जाती है। मसलन हुजूर साहब के भोग में एक रोज मूली की पकौड़ियों की तरकारी ऐसी बनकर आई कि जिसको किसी ने समझा कि कबाब है। फौरन ये बात उड़ी और बहुतेरे भूल भ्रम में पड़ गए, और हर चंद के गोश्त का नाम भी न था तो भी बहुत लोग निंदा करने लगे। मालिक अंतर्जामी है, वो सब कुछ जानता है और उसी की मौत से सब कुछ होता है। अगर मालिक राजी है और जीव नाराज है तो कोई हर्ज नहीं है, और जो गुरु से द्रोह रखता है उसको जमदूत दंड देते हैं। गुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की चले न बाजी। गुरु की आन सभी मिल माने, सुखदेव नारद व्यास बखाने। ताते गुरु को ले वो रिझाई, और न रीझे कुछ न भलाई। गुरु प्रसन्न और सब रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। औरन को प्रसन्न जो करता, गुरु से द्रोह घात जो रखता। गुरु की निंदा से नहीं डरता, गुरु को मानुष रूप समझता। सो नर की जानो अपघाती, उस संग दूत करे उत्पाती।
भक्तजन को चाहिए कि जिल्लत इज्जत जो कुछ होवे उसका ख्याल न करे। इज्जत तो हर कोई पसंद करता है, मगर जब जिल्लत होती है तब मन का ऐसा स्वभाव है कि जान देने को तैयार हो जाता है और जिल्लत की बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सत्संग और अभ्यास करते रहना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त की ताकत भी आवेगी और भक्तजन को मालूम पड़ेगा कि भक्ति में जो नीच से नीच भंगी समझा जाता है उसके साथ भी मुकाबला करने की भक्तजन को गुंजाइश नहीं है। यानी अगर किसी को भक्ति करनी मंजूर है तो भंगी की भी सहनी पड़ेगी और उल्टी सीधी सच्ची झूठी हालतें जरूर आवेगी। इसको चाहिए कि चुप करके सबकी बर्दाश्त करे। अगर रोष न किया पर विरोध अंतर में रहा तो भी एक ही बात हुई, यानी एक पर्दे से हटकर दूसरे पर्दे में जा बैठा। बस रहो चुप और गुरु सरनी गहो, हुक्म मानो उनके चरणों में रहो। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल बचन साधु सहे और से सहा न जाए। जिल्लत इज्जत जो कुछ होवे, मौज विचारो कर भक्ति, गुरु का बल हृदय धर अपने, सुन प्यारे तू कर भक्ति। यह बिगाड़ कुछ करे न तेरा, क्यों झिझके तू कर भक्ति, बिना मौज गुरु कुछ नहीं होता, सुन प्यारे तू कर भक्ति। अगर जिल्लत की बर्दाश्त नहीं है तो समझना चाहिए कि अभी भक्ति कच्ची है, मगर कुछ हर्ज नहीं है, कच्ची से एक रोज पक्की होगी। तू कच्चा ये करे कचाई, और कहूं क्या कर भक्ति, करते करते पक्का होगा और उपाव न कर भक्ति। कच्ची से पक्की होए एक दिन, छोड़ कपट तू कर भक्ति, कपट भक्ति कुछ काम न आवे, सच्ची कच्ची कर भक्ति। राधा स्वामी कहत सुनाई, जैसी बने तैसी कर भक्ति।